नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजय कुमावत आपको ले चलता हूं वर्ल्ड्समैन अवार्ड 2022 की ओर। जैसा कि अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर वर्ल्ड्समैन अवार्ड है क्या। तो आइए तो ये ऑस्ट्रेलिया के भौतिक वैज्ञानिक हैं लुडविग बोल्ट्जमैन। लुडविग बोल्ट्जमैन। मैं अभी बताऊं आपको कि जो लुडविग बोल्ट्जमैन है, इनका जन्म 1844 में होता है, मृत्यु इनकी 1906 में होती है और ये ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर या कहूँ कि प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक रहे। साथ ही में ये एक दार्शनिक भी रहे, जिन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच के साथ लोगों को अपनी फिजिक्स के बारे में बताया। लुडविग बोल्ट्जमैन के नाम पर ही आज हमारी जो भारत के प्रोफेसर हैं, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अभी चर्चा करते हैं कि वो है कौन आखिर शख्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लुडविग बोल्ट्जमैन अवार्ड जो है वो अब किस संस्था द्वारा दिया जा रहा है। तो अब मैं आपको बताऊं, ये अवार्ड IUPAP संस्था, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, इस संस्था द्वारा दिया जा रहा है। अब हम कर लेते हैं इस संस्था की बात कि आखिर ये संस्था है क्या, करती क्या है, कहाँ कैसे इसकी स्थापना हुई, कहाँ से हुई, कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। तो मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले बात है 1922 की, जब 13 देशों के सदस्य देशों ने एक साथ मीटिंग करके और इस संस्था की, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, इसकी स्थापना की। इसके बाद 1923 में इसकी एक आम बैठक रखी गई, जिनमें इन सभी देशों ने भाग लिया। आज वर्तमान में देखें तो वर्तमान में इस संस्था के 60 सदस्य देश हैं। भारत इसमें 1948 में शामिल हुआ। भारत इसमें 1948 में शामिल होता है। और अगर हम इसके बात करें इसके मुख्यालय की, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, वहाँ इसकी स्थापना की गई थी। पूरे विश्व में जितने भी भौतिक वैज्ञानिक हैं, उनके सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए ये संस्था उन्हें बोल्ट्जमैन अवार्ड प्रदान करती है। अब बात करते हैं 2022 के। अब हम बात करते हैं 2022 के जो बोल्ट्जमैन अवार्ड दिए जाएंगे, वो कहाँ दिए जाएंगे। तो हाल ही में ये अगस्त 2022 में टोक्यो में आयोजित होने वाली, टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, जापान की राजधानी है टोक्यो, इसमें आयोजित होने वाले 28वें स्टेट फिश प्रोग्राम में ये अवार्ड दिए जाएंगे। ध्यान रखना, अभी दिए नहीं गए हैं, ये अगस्त 2022 में दिए जाने वाली इनकी घोषणा की गई है कि ये इस समय ये दिए जाएंगे। अभी सिर्फ घोषणा हुई है कि ये किन्हें दिए जाएंगे। अब बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस अवार्ड में क्या क्या शामिल होगा।
बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि आखिर सर इस बोल्ट्जमैन अवार्ड में शामिल क्या क्या होता है, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं लग पाया आखिर इसमें है क्या क्या शामिल। तो मैं आपको बता दूं कि जिन महाशय के नाम पर ये लुडविग बोल्ट्जमैन अवार्ड शुरू किए गए थे, लुडविग बोल्ट्जमैन के नाम पर, तो इनका जो लेख लिखा हुआ है, इनकी जो थ्योरी लिखी हुई है, वो थ्योरी की एक प्रति आपको दी जाएगी जो भी फिजिक्स के बोल्ट्जमैन अवार्ड विजेता हैं उनको। साथ में एक स्वर्ण पदक दिया जाएगा, जो वास्तव में स्वर्ण पदक नहीं है, केवल इस पर सोने का लेप है। और इस पर आप देख ही रही हैं लुडविग बोल्ट्जमैन की फ़ोटो। साथ ही इनका जो जीवन है 1844 में से शुरू होता है और 1906 तक इनकी जीवन यात्रा चलती है। अब बात करते हैं आगे कि ये भारत में किसे दिया गया है और आखिर ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हम इसके बारे में इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो ये मैं ले चलता हूँ आपको इसकी ओर। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे IIT कानपुर से पढ़े हुए प्रोफेसर दीपक धर, जिनको हाल ही में इस अवार्ड से नवाजा जाएगा अगस्त 2022 में। प्रोफेसर दीपक धर भारत के एक मशहूर भौतिक विज्ञानी हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से इन्होंने अपनी स्नातकोत्तर फिजिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और इन्हें जो ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जा रहा है, जिनमें इन्होंने सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में अनेक योगदान हेतु दिया गया है, जिसमें अव्यवस्थित चुंबकीय प्रणालियों में सार्वभौमिक लंबे समय तक छूट, सटीक समाधान और क्लस्टर की समस्याएं एवं फ्रैक्टल के वर्णक्रमीय आयाम की परिभाषा शामिल है। साथ ही में एक अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक हैं, अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक जिनका नाम है जॉन हॉपफील्ड, इन्हें और हमारे प्रोफेसर दीपक धर जी को ये अवार्ड संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये प्रोफेसर जो दीपक धर हैं, इनको जो ये अवार्ड दिया गया है, प्रोफेसर दीपक धर जी को ये अवार्ड जो दिया गया है, अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड के साथ संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। अगस्त 2022 में ये दिए जाएंगे। ये जॉन हॉपफील्ड जो है, ये अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक हैं। अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक हैं और यह अवार्ड पाने वाले हमारे प्रोफेसर दीपक धर पहले भारतीय हैं। यह भारतीयों के लिए सबसे खुशी की बात है कि हमारे प्रोफेसर धर जी फिजिक्स के इतिहास में पहले भारतीय हैं जिन्होंने बोल्ट्जमैन अवार्ड 2022 से भविष्य में प्राप्त करने जा रहे हैं। इनका इस पदक के लिए इनके नाम की घोषणा हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉन हॉपफील्ड को प्रोफेसर दीपक धर के साथ संयुक्त रूप से दिया जा रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि हमें ये तो याद रहेगा कि ये प्रोफेसर दीपक धर जी को दिया गया है भारत में, लेकिन एग्ज़ाम में सवाल पूछ सकता है कि प्रोफेसर दीपक धर जी के साथ संयुक्त रूप से यह अवार्ड
किस व्यक्ति को दिया गया है? तो आपको जैसा कि क्या अभी मैंने बताया है, ये अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इन अवार्डों की घोषणा हो चुकी है, इसलिए हमारे प्रोफेसर दीपक धर जी बोल्ट्जमैन अवार्ड के लिए जो नामित हो चुके हैं। और यह प्रश्न परीक्षा में ये मानकर चलिए कि 100% ये या 100% ये छपने वाला है। तो इस अवार्ड के बारे में बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ऐसी जितने भी अभी नए अवार्ड जो लोगों को दिए गए हैं, ऐसी वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल एनालिसिस 360 डिग्री को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।